दोस्तों नमस्कार। जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वाले वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अपना सकारात्मक जो सेंटेंस होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस अदर्स। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे कि कहाँ एस का यूज होता है, कहाँ ई एस का यूज होता है, कहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। मैंने आपको कल बताया था कि आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज़ होता है। तो देखिए दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का मतलब है ही सी इट की बात कर रहा हूँ। सिंगुलर होना चाहिए, जैसे थर्ड पर्सन दे भी होता है लेकिन यहाँ सिंगुलर की बात है। तो ही सी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ एस या ई एस उसके साथ जोड़ देते हैं। अब ई एस का यूज कहाँ होता है और ई एस का यूज कहाँ होता है, ये भी अपनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब वर्ब का अंतिम अक्षर, ये आपको याद रखना है कि एस एस ओ जेड एक्स सी एच एस एच, अगर वर्ब के अंत में ये शब्द कौन कौन से, कि जब वर्ब के अंत में एस आ जाए, अकेला एस आ जाए तो भी होता है, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए वो बता दिया। तो इनके साथ अगर ये शब्द अंत में आते हैं, एस एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स या जेड आते हैं तो इनके साथ यस लगता है। बाकी सभी वर्ब के साथ केवल एस, इनके अलावा की जब अपने बात कर लेते हैं तो केवल एस लगता है। समझ में आ गई दोस्तों। जैसे आई, अब आई के साथ आपको पता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो आई गो हो गया। अगर ही आ जाता है तो ही के साथ मैंने आपको बताया था एस या ई एस का यूज होता है। अब यहाँ पे गो है, ओ दे दिया तो ई एस का यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे वी सर्च, अब वी है तो आई वी मैंने आपको बताया था, वी के साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ही आ गया तो ही के साथ अपने ऐसे यस लगाते हैं। अब सर्च है, लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है तो क्या लगा दोगे, ई एस लगा दोगे। इसी प्रकार से वी के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्लैश आ गया, तो ही अब एस एच आ गया तो ई एस लगा दोगे। समझ में आ गई दोस्तों। इसी प्रकार से आई किस, अब डबल एस आ गया तो डबल एस आने के कारण या कुछ आई आ गया तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सी दे दिया तो डबल एस होने के कारण क्या लगा दोगे, ई एस लगा दोगे। जैसे दे फेच, फेच है तो सी एच आ गया, तो सी एच है तो दे के साथ तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सी आ गया तो क्या लगा दोगे, ई एस लगा दोगे। इसी प्रकार से आई क्विज, अब आई है तो क्विज कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जेड आ गया तो ही के साथ में क्या लगा दोगे आप, ई एस लगा दोगे। अब आपके ई एस कहाँ लगेगा, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम एस के बारे में पता लगा लेते हैं। जैसे वी आ गया, वी के बारे में मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ, ये सारे के सारे क्वेश्चन एरर से बना देता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर ध्यान नहीं रहता, तो छोटी छोटी बातें आप लिख लिया करो अपनी नोटबुक के अंदर, पोज करके जो है वीडियो को लिख लिया करो। वी प्ले, अब ही है तो प्ले आ गया तो एस, मैंने आपको बताया था जो शब्द एस एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स या जेड है तो इनके साथ ई एस, बाकी के साथ एस, तो प्ले है तो एस लगा दोगे। समझ में आ गई। यू से, अब यू है तो से तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ही है तो एस ए वाई, वाई आ रहा है तो ऊपर वाले में कुछ है नहीं तो एस लगा दोगे। समझ में आ गई। आई परे, परे है तो कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आई है, तो ही है तो प्रेज लगा दोगे, एस लगा दोगे। आई पे है तो ही पेज आ गया। समझ में आ गई होगी दोस्तों।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हर स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक क्लास की बात करें चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, हर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें ताकि हर स्टूडेंट्स के पास हमारा ये वीडियो जो हमने शुरुआत की है अभी, ये हर स्टूडेंट्स तक जो है पहुँचे। अब हम आगे की श्रृंखला में बात करते हैं कि जब वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो। जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है एवं उससे पूर्व का अक्षर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट समझ गए होंगे, वोवल जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं। कॉन्सोनेंट हो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, वो मैंने आपको बता ही दिया, ही सी इट या कोई भी नाम आ जाए। तो वाई को चेंज किस में कर देंगे, आई ई एस में। ऊपर वाले में तो हमने क्या किया था, वोवल आ गया था, जैसे प्ले पी एल ए वाई आ गया था तो सिर्फ और सिर्फ एस लगाया था। लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं कि जब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, वाई है। समझ में आ गई। जब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले क्या आ जाए, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वोवल नहीं आना चाहिए, तो वाई को हटा देंगे और क्या बना देंगे, आई ई एस बना देंगे। जैसे दे फ्लाई काइट्स, तो दे आ गया तो कुछ करना नहीं है, लेकिन यदि ही आ जाए तो अब यहाँ पे फ्लाई एफ एल वाई, वाई से पहले क्या आ गया, एल आ गया, तो वाई को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे। समझ में आ गई। जैसे गर्ल्स क्राई, अब गर्ल्स आ गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल होने के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन सुमन, सुमन क्या है, सिंगुलर है तो क्राई वाई आ गया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे। समझ में आ गई। जैसे आई ट्राई, लेकिन सीता आ जाए तो सीता सिंगुलर है तो ट्राई वाई को हटा देंगे और आई ई एस में बदल देंगे। समझ में आ गई। इसी प्रकार से आई वेरीफाई, तो आई आ गया कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सी वाई आ गया, वाई से पहले एफ कॉन्सोनेंट होता है तो एफ वाई को हटा देंगे और आई ई एस में बदल देते हैं। समझ में आ गई दोस्तों। अब ये तो थे सिंपल। अब अपने बात कर लेते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का यूज नहीं होता अफर्मेटिव के अंदर। लेकिन जब अपने बात नेगेटिव की करते हैं तो नेगेटिव के अंदर डू या डज का यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना आप, डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कभी भी इस डू डज आ जाए तो ऐसे यस का यूज आपको नहीं करना। डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इस बात को आप ध्यान देना। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस बात को आप गौर करना, प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स आ जाएगा। अब एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डू का यूज़ कहाँ होता है। वैसे अपने बात ऊपर कर चुके हैं, वही है, डू का यूज कहाँ होता है और डज का यूज कहाँ होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। डू का जो यूज होता है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ डू का यूज होता है। समझ में आ गई। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ डू का यूज होता है। और ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ डज का यूज होता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक प्रकार से दो होते हैं, एक तो डब्ल्यूएच वर्ड वाले होते हैं और एक अपने जो हेल्पिंग वर्ब वाले से शुरू होते हैं वो होते हैं। अब अपने पहले हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाले में जो होते हैं अपने उनको हेल्पिंग वर्ब वाले को यस या नो टाइप वाले भी कह सकते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले जो होते हैं उनको अपने हाँ या ना में आंसर देने से काम चल जाता है। समझ में आ गई दोस्तों। और जो अपने डब्ल्यूएच वर्ड वाले जो होते हैं जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनकी जब अपने बात कर लेते हैं तो उनके अंदर पूरा अपने को आंसर देना पड़ता है। तो इंटेरोगेटिव की जब अपने बात करें तो शुरू में क्या आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा। समझ में आ गई। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। और मैंने आपको बता दिया कि डू या डज आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव साइन लगाना जरूरी होता है। एक मैं यहाँ पर आपको डब्ल्यूएच वर्ड का फॉर्मूला भी जो आपको बता देता हूँ।
WH वर्ड का फॉर्मूला जो होता है वो शुरू में आप क्या लगा दोगे, WH वर्ड लगा दोगे। समझ में आ गई दोस्तों। उसके बाद सेम का सेम रहेगा, मतलब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स वाला सिस्टम आ जाएगा WH वर्ड। जैसे वट है, वाई है, वेहन है, वेहर है। समझ में आ गई। लेकिन एक बात याद रखना, हु जो होता है, कौन, हु, कौन वाला, हु जो होता है जब वाक्य सिंपल की बात कर लेता है तो उसके साथ डू या डज का यूज नहीं होता। समझ में आ गई। क्योंकि हु का जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ अपने एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, सीधी सीधी सॉरी डू या डज का यूज नहीं करेंगे, सीधी सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या एस या ईएस का यूज होता है। तो देखो कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाना चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूं कि डू या डज का जब यूज होता है तो उसके साथ अपने एस या ईएस का यूज नहीं करते। ये एक एरर का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। छोटी सी बात है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है, जो मैंने आपको बताया था। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नंबर आ जाए तो डज का होगा। और आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ डू का यूज होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं दोस्तों, ये आपको करनी है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको पसंद आया या नहीं आया वीडियो ये। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगला जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें इम्पोर्टेंट बातें होंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैक्स वाला जो पोर्शन होता है कि आपको ब्लैंक दिया हुआ मिलता है, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, पहचान आपको दी हुई मिलती है और पहचानना होता है कि कौन सा जो टेंस है वो इसके अंदर हो सकता है। वो आपको आगामी जो वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो के अंदर ये बताऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये हो, हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। चाहे वो अकेडमी की बात करें, 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास की अपने बात करें, हर क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, एकेडमिक क्लास के लिए फ़ायदेमंद है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।